हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम के बारे में बताया था कि सिंपल एपिथेलियल के टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, विद लोकेशन विद टाइप ऑफ द टिश्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स। ओके, तो इस क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था विद एग्जांपल्स। यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में जानने वाले हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स, यानी कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उस पर कई लेयर्स में वो टिश्यू क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे। तो सबसे पहला इसका टाइप है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कीराटिनाइज्ड। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है स्ट्रैटिफाइड टाइप की, उसके दो टाइप्स होते हैं, कीराटिनाइज्ड एंड नॉन कीराटिनाइज्ड, और उन दोनों की लोकेशन भी अलग अलग होती है। डिफरेंस इसमें बस इतना ही होता है कि कीराटिनाइज्ड में नॉर्मली केराटिन प्रोटीन पाई जाती है एंड नॉन केराटिनाइज में एब्सेंट होती है। ओके, तो स्ट्रैटिफाइड वाले लेयर की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन होता है एपिडर्मिस। केराटिन प्रोटीन है हमारे हेयर्स में, स्किन में, नेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? मेनली इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, डिहाइड्रेशन से बचाना और इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि जो केराटिन प्रोटीन होती है वो एक वाटर प्रूफ बैरियर प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो मेनली स्किन में प्रेजेंट होगी और स्किन में भी एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होगी, लेकिन इसकी जो सेल्स होंगी वो स्क्वैमस टाइप की होंगी। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताई थी, स्क्वैमस सेल्स फ्लैट टाइप की सेल्स होती है, चपटे आकार में पाई जाती हैं, और उन्हीं की यहाँ पर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। मल्टीपल लेयर होगी बट उसमें केराटिनाइज्ड सेल्स होंगे। तो नॉर्मली स्किन में इसकी लोकेशन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टाइप ऑफ सेल्स नॉन केराटिनाइज्ड। ये क्या है? ये सरफेस सेल्स है और ये अलाइव एंड मॉइस्ट कंडीशन में पाई जाती हैं, यानी ये सेल्स हमेशा उन एरियाज़ में पाई जाएंगी जो एरियाज़ हमेशा मॉइस्चर कंटेन करके रखते हैं, जैसे माउथ, ईसोफेगस है, यूरेथ्रा है या इंटेस्टाइनल कैनाल है। इन सभी में इसकी लोकेशन होगी, क्योंकि वो सभी एरियाज़ क्या रहते हैं? हमेशा वेट रहते हैं, वो ड्राइनेस से बचाएगा। नॉन केराटिनाइज्ड लेयर की खासियत यही है कि ये प्रोटेक्शन करेगा, फ्रिक्शन से बचाएगा और ड्राई नहीं होने देगा उस एरिया को। तो ड्राइनेस से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड टाइप की जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है उसका नाम है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर भी सेम ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसी दिखेगी बट मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगी और इसकी जो लोकेशन है वो स्वेट ग्लैंड डक्ट्स एंड मैमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमेशा स्वेट ग्लैंड्स में, मैमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगी। इसका जो फंक्शन होगा वो प्रोटेक्शन होगा, सिक्रीशन होगा, ये सभी फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये एग्जैक्टली कॉलमनर एपिथेलियम जैसी दिखेगी बट मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन होता है मेल यूरेथ्रा, कंजक्टिवा ऑफ आई, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड सीक्रीशन करवाना, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी एंड सीक्रीट कराएगी। तो ये इसकी लोकेशन है मेनली कंजक्टिवा ऑफ आई स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की, ठीक है।
नेक्स्ट जो सबसे स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है वो होती है ट्रांजिशनल। वो सभी एपिथेलियम से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ना तो इसमें क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं, ना ही इसमें स्क्वैमस सेल्स पाई जाती हैं। इसमें कोई भी टाइप की सेल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जिनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन मेनली आपको याद रखनी है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड पेल्विस। ठीक है, और इनकी जो शेप होती है वो थोड़ा सा राउंड शेप की होती है, जैसे घड़ा टाइप का, जैसा दिखने में घड़ा होता है वैसी एक सेल प्रेजेंट होती है। इसका दूसरा नाम होता है यूरोथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक ख़ास बात ये भी है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में प्रेजेंट होता है और ब्लैडर को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है, खाली है, तो उस टाइम पर ये नॉर्मली जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन जब इसमें फिलिंग होगी, ग्रेजुअली धीमे धीमे फिलिंग होती रहेगी, तो ये एकदम से स्ट्रेच होने की कैपेसिटी भी इसके पास है। हाईली एक्सपेंडेबल एंड हाईली स्ट्रेचेबल एपिथेलियम्स में ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती है। ठीक है, तो यूरोथेलियम जिसका नाम है ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने के लिए बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है और यूरिन के लीकेज को बढ़ाता है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और एपिथेलियम जैसे क्यूबॉइडल है, स्क्वैमस है या कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने पर क्या हो जाएगा, उसमें से यूरिन लीक होने लगेगा। बट ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खासियत यही है कि इसमें लीक नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये दो टाइप की हम लोगों ने एपिथेलियम पढ़ी है, एक तो आपने सिंपल पढ़ी और एक स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में भी आपने कई सारे टाइप्स पढ़े। अगला है एक स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, इसका नाम है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या होता है, ग्लैंड्स इसके नाम में आ रहा है, तो ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट एपिथेलियम है, क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो इसका स्पेशल फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन का, यानी ये मेनली कुछ ना कुछ सिक्रीट करने में जो है इसका रोल होगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या करेंगे, ये सिक्रीट करेंगी डक्ट्स के थ्रू, जो उसका एंजाइम है, जो हार्मोन है, जो भी सिक्रीटरी फंक्शन होगा उसको ये सिक्रीट करेगा। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स में मैं आपको दे दूँ अगर इसके एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल के बिहाफ पर इसके 3 टाइप्स भी दिए हुए हैं। जैसे वेरी फर्स्ट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि इनके पास डक्ट प्रेजेंट होते हैं और ये जो अपना सिक्रीशन करेंगे वो हमेशा एंजाइमेटिक सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, स्वेट सिक्रीट करेंगे, एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, सलाइवा को सिक्रीट करेंगे या फिर सीबम को, क्योंकि जो स्किन में सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो सीबम को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। मेनली वो हार्मोन्स को ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं, उनके पास कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है। तो ऐसी ग्लैंड्स कौन सी हैं, उनके एग्जांपल्स हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और बहुत सी जैसे पीनियल ग्लैंड है या ओवरीज हैं, टेस्टीज हैं। तो इनमें जो भी एंडोक्राइनस ग्लैंड होती हैं उनमें भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है और वहाँ पर ये क्या करती है, वहाँ पर ये हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो आपके मिक्स्ड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होती है। मिक्स्ड ग्लैंड
क्या होता है पहले तो यही समझेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं जो एंडोक्राइन का भी काम करे और एक्सोक्राइन का भी काम करे, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड जो होंगी वो आपके एंजाइम्स को भी बनाएंगी और हार्मोन्स को भी बनाएंगी, दोनों ही काम करेंगी। और इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है उसमें भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है, और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी टाइप ऑफ एपिथेलियम ही है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ा है वो 3 टाइप का पढ़ा है, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड एंड मिक्स्ड या ग्लैंडुलर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एपिथेलियल फंक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से एपिथेलियल्स के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यूज़ स्किन में प्रेजेंट होते हैं या इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो काम करते हैं प्रोटेक्शन का। एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में क्या एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादातर किडनीज़ में, पीसीटी में प्रेजेंट होगा, किडनी की पीसीटी में, जिसमें वो यूरिया, क्रेटिनिन इन सबको तो बाहर निकालेगा, बट ग्लूकोज है या विटामिन है, हार्मोन है, अमीनो एसिड, उनको क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। एब्जॉर्प्शन का काम मेनली आपके इंटेस्टाइन में भी होगा। इंटेस्टाइन में ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा, सिक्रीशन भी करेगा। सिक्रीट क्या करेंगे, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन भी इसका काम है। मैंने आपको एक जब सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बताई थी तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ओवम को और स्पुटम को ट्रांसपोर्ट कराने का फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के सारे इमेजेस आपको दिखाए गए हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें मैंने आपको बताया था कि वो एकदम फ्लैट टाइप की सेल्स होती हैं, चपटी टाइप की सेल्स होती हैं। कॉलमनर की आप इमेज देख पा रहे होंगे, वो कॉलम शेप की हैं, लंबी हैं। क्यूबॉइडल में आप देख पा रहे होंगे क्यूब शेप की हैं सेल्स। और इसका एक फंक्शन भी एक लाइन में दिया हुआ है, प्रोटेक्शन, कवरिंग, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन। इस तरीके के फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। हम लोगों ने टाइप्स के सब टाइप्स, उनके फंक्शन, उनकी लोकेशन और ओवरऑल एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शन को जाना है आज की क्लास में। नेक्स्ट हम लोग जो टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। अगला टिश्यू हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, उसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो कनेक्ट करने का काम करेगा। अब क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू है तो वो कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। It connects, support, bind, protect, store energy and transport throughout the body। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपकी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट का टिश्यू है। यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो टिश्यू पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही है। काम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, सपोर्ट देता है, बाइंड करता है, प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और थ्रू आउट द बॉडी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कराता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जो सेल्स इसमें हैं वो वाइडली सेपरेटेड है। सेपरेटेड वाइडली का मतलब क्या है
अलग अलग टाइप्स की सेल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया एपिथेलियल में सभी एक जैसी हैं, क्यूबॉइडल है तो सारी सेल्स क्यूबॉइडल, स्क्वैमस है तो सारी सेल्स स्क्वैमस हैं। इसी तरह से यहाँ पर सारी सेल्स वाइडली सेपरेटेड हैं, अलग अलग टाइप की। और इन टिश्यूज़ में सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड एपिथेलियल सेल्स में वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है, कम अमाउंट में। एपिथेलियल सेल्स की एक खासियत ये भी थी कि उनमें ब्लड सप्लाई नहीं थी, बट कनेक्टिव टिश्यू में रिच ब्लड सप्लाई होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है। मैट्रिक्स जो इसका होता है वो कोलेजन से बना होता है। ठीक है। इलास्टिक प्रोटीन से बना होता है, रेटिकुलर फाइबर से बना होता है, इन सभी चीज़ों से बना हुआ होता है। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के कई सारे टाइप्स होते हैं। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मेनली जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कंसिस्टेंसी के बिहाफ पर वो किस टाइप का टिश्यू है, इसके बिहाफ पर जो टिश्यूज़ बांटे गए हैं वो लूज़, डेंस और फ्लूइड इस टाइप में बांटे गए। अब इनमें भी अलग अलग काफ़ी ज़्यादा सब टाइप हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वाइडली सेपरेटेड है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंट टाइप में पाया जाने वाला टिश्यू है। ठीक है। तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला टिश्यू है वो है एरियोलर टिश्यू। ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है लूज़। लूज़ का मतलब पहले यही समझ लेते हैं, लूज़, डेंस एंड फ्लूइड का मतलब। लूज़ का मतलब जो एकदम टाइट ना हो, बहुत ही ढीला टाइप का टिश्यू हो। ठीक है। जो छूने से अपना शेप एंड साइज़ चेंज कर दे और छोड़ने पे वापस अपने शेप में आ जाए, वो होता है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। डेंस क्या है? जो हार्ड है, जिससे आपकी बोन या कार्टिलेज, इस टाइप का टिश्यू। ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? अगर हम देखें तो बोन्स में लूज़ कनेक्टिव टिश्यू आपके स्किन के अंडर में पाए जाएंगे। ठीक है। फैट वाले एरियाज़ में, जैसे फैट होता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा लूज़ होता है, तो जो फैट है वो भी लूज़ टिश्यू का टाइप है। और जो डेंस है वो आपके मेनली बोन्स में और कार्टिलेज में पाया जाता है। और अगर आप फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपके ब्लड में, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, वो बहने वाली चीज़ें हैं ना, फ्लूइड जैसी चीज़ें, उनमें पाया जाता है। तो हम लोग को एक एक करके सारे टिश्यूज़ को पढ़ना है। तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो लूज़ के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप है एरियोलर। एरियोलर टिश्यू क्या है? ये स्किन के नीचे जो आपकी जैसे स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई स्किन है एकदम ऊपर, पर उसके अंदर अंदर जो टिश्यू पाया जाएगा वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये किस चीज़ से बना होगा? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, इन सभी से मिलकर के एरियोलर टिश्यूज़ बनते हैं। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन अंडर द स्किन, अराउंड द नर्व्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स, इनमें ये पाया जाता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस इसके हैं पैकेजिंग, सपोर्ट, डिफेंस, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करना, इस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये आपका लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज का मतलब होता है फैट, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम ही है फैट टिश्यू। तो जाहिर सी बात है कि वो फैट सेल से मिलकर बना होगा, और फैट सेल्स का दूसरा नाम होता है एडिपोसाइट्स। तो ये मेनली फैट सेल से मिलकर बना होगा, एडिपोसाइट्स बोलेंगे। इसकी लोकेशन क्या होती है, अंडर द स्किन पाया जाता है, अराउंड किडनीज पाया जाता है, हार्ट, आई बॉल्स, इस तरह की जगहों पर ये पाया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पर फैट प्रेजेंट होता है ये एडिपोज टिश्यू भी फैट ही है। तो यानी जहाँ जहाँ पे फैट तो आपके ऑल ओवर द बॉडी पाया जाता है, तो एडिपोज टिश्यू भी आपके ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। काम क्या करता है एडिपोज टिश्यू, ये एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे फैट है, फैट एनर्जी को स्टोर करता है। इंसुलेशन यानी हीट रेजिस्टेंट का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं रेटिकुलर टिश्यू की। तो रेटिकुलर टिश्यूज़ क्या हैं, ये रेटिकुलर फाइबर से मिलकर के बनते हैं। रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनेंगे। लोकेशन इनकी क्या होगी, स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो, ठीक है। इस तरीके के लोकेशंस को ये शो करेगा। ये क्या होता है, रेटिकुलर की बात करें पहले। रेटिकुलर होते हैं आपके फाइबर्स, यानी ये एक फाइब्रस टिश्यू है, फाइबर से बना हुआ टिश्यू है। करता क्या है, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। जब रेटिकुलर टिश्यू, जैसे कोलाजन फाइबर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो यंग लोग होते हैं उनकी स्किन स्मूथ होती है, लेकिन जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी स्किन में आपने देखा होगा झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उनकी स्किन लटक जाती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का फाइब्रस टिश्यू ख़त्म हो रहा है, कोलाजन फाइबर ख़त्म हो रहा है। तो वो फाइब्रस टिश्यू भी रेटिकुलर टिश्यू ही है, तो वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देगा। और बूढ़े होने पर वो जब ख़त्म होगा तो देखते हैं कैसे स्किन लटक जाती है। तो वो क्या काम करेगा, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम लोगों ने 3 टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे डेंस रेगुलर है, डेंस इरेगुलर है, और भी हैं, ठीक है। तो डेंस टिश्यू का मतलब क्या होता है, डेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा घना, सघन, ठीक है। डेंस का मतलब होता है घना या सघन। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली बाइंडेड होंगे, एक के पास एक चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी बहुत होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, यानी इनको आप कस के खींचोगे फिर भी ये टूटेंगे नहीं, स्ट्रेंथ देंगे। तो ये कहाँ पाए जाएंगे फिर ऐसे टिश्यू, आपको इसी से समझ आ गया होगा कि ये ऐसी जगह पाए जाएंगे जो खींचने से टूटे ना, जैसे कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स कहाँ होते हैं, टेंडन आपके वो होते हैं जो आपके बोन से मसल्स को जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स आपके वो होते हैं जो बोन से बोन को जोड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बोन से बोन को जोड़ रही हैं वो कमज़ोर तो होंगी नहीं, स्ट्रेंथ होगी उनकी काफ़ी ज़्यादा। तो डेंस इसीलिए डेंस के अंदर आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पोज करते हैं, ठीक है। तो लोकेशन मैंने आपको क्या बताई, टेंडन एंड लिगामेंट। फंक्शन इसका क्या हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देते हैं, यानी ये किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर क्या होते हैं, ये कोलाजन फाइबर्स की तरह से अरेंज होते हैं इरेगुलरली, यानी हमारी स्किन के नीचे नीचे लूज कनेक्टिव के टिश्यूज़ के नीचे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे, जो कि हमारी स्किन की डर्मिस लेयर
और ऑर्गन्स को बनाएंगे, ठीक है। डर्मिस एंड ऑर्गन को बनाएंगे और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो इनकी भी जो फंक्शन है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमेशा जब भी आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो वो स्ट्रेंथ देता ही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो अंडर द स्किन है, ऑर्गन्स के ऊपर है, बट वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? टेंसाइल या खींचने वाला, जिसको कस के खींचने पर वो खींच जाएगा और छोड़ने पर वो फिर से अपने शेप एंड साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज़ जो खींचने पर खींच जाएं और वापस अपनी ही जो है शेप एंड साइज़ में आ जाएं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का वो जो है फंक्शन होता है कि वो खींचने पर खींचता है और वापस छोड़ने पर अपने जो है रूप में, असली ओरिजिनल रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये वहीं पर होंगे जहाँ पर ऐसा काम होता हो कि खींचने का काम या एक्सपेंड इलास्टिसिटी का काम होता हो। तो उसका एग्जांपल क्या है? लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? जब आप सांस लेते हैं तो एक्सपैंड होते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लंग्स में, लार्ज आर्टरीज़ में या फिर लिगामेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइल, ठीक है। तो ये इसका काम है। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपनी क्लास में कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इस कोर्स की जो कंप्लीट फ़ीस है वो 25,000 है और हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं इसके लिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा और कनेक्टिव टिश्यू का लूज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। आगे के जो टिश्यूज़ हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।